हेलो एवरीवन गाइस, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका पार्ट ये 3 है। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3 है। देखिए, इसमें डिस्कस किया सबसे पार्ट जो आपका पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने डिस्कस किया था कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल वैसी चीज़ें हैं जो अभी आप वो चीज़ें कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करता है। वो चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस किए हैं। जितने ये क्वेश्चन बता रहे वो आप पहला पार्ट देख लीजिएगा बेसिक वाला, तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर लोगे। तो सेकेंड पार्ट अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उसे ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आपका थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इनसे चांस है इसी टाइप्स के, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी टाइप्स के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका चांस होता है आने को, तो देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, अभी तक जो पार्ट वन के 5 सवाल थे प्रश्नावली 1.1 में, जो फर्स्ट नंबर के 4 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए 5 क्वेश्चन। अब हम देखिए सेकंड क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है। देखिए, सभी लोग मैथ की बुक पास में लेकर रखिएगा, उससे क्वेश्चन देखते रहिएगा। अगर यहाँ हम नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको जैसे दिया है। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या में, देखिए पूछा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या में समुच्चय आर में आर, देखिए समुच्चय यहीं से हम आपका डिस्कस करते हैं। समुच्चय ये क्या है? समुच्चय ये आपका आर दिया है और आर बराबर आपको गिवन है। देखिए, आर बराबर गिवन, ये वैल्यू आपको गिवन है पॉइंट। देखिए, ये आपको गिवन है। देखिए, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ये दिया द्वारा परिभाषित है। संबंध आर ना तो स्वातुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो ये आपको बताना है, ना ही। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का सार इतना ही है। देखिए, अब हम समुच्चय पहले ये आपको डिस्कस करना है। ये आर बराबर आपको दिए, समुच्चय आर दिया, आर बराबर ये आपको वैल्यू गिवन है, तो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम स्वातुल्य की कंडीशन, सबसे एक क्या स्वातुल्य। देखिए, हम स्वातुल्य आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्वातुल्य समुच्चय स्वातुल्य संबंध, तो ये हमने डिस्कस करते हैं। स्वातुल्य संबंध का मतलब ही क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। स्वातुल्य का मतलब क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जैसे सूखी देख लीजिए, जैसे ए का संबंध ए के साथ, जैसे ए का संबंध किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। जो देखिए, ए का संबंध ए के साथ है कहीं नहीं है, तो ये आपका कैसा है? ये स्वातुल्य नहीं है, ये आपका स्वातुल्य नहीं है। देखिए, खुद का संबंध खुद के साथ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिएगा। जैसे यहीं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हो यदि, जैसे एग्जाम्पल दिया हो यदि 1/2 दिया हो, 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कर लीजिएगा, जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 1/2 1/4। देखिए, यहाँ इसका मतलब क्या? ये छोटा है। देखिए, 1/2 अपान 1/4, तो ये क्या है? तो ये आपका इक्वल नहीं है। तो आपका ये कैसा है? ये स्वातुल्य संबंध नहीं बनेगा, ये स्वातुल्य संबंध नहीं बनेगा। जैसे इसी में देखिए, छोटा है, जबकि 1/4 क्या है? 1/2 से 1/4 छोटा होता है। 1/2 1/4 से छोटा होता है, जो कि आपका रिलेशन ये नहीं है बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जैसे इसी में अब स्वातुल्य हुआ, यहाँ पर हम सबमिट डिस्कस कर लेते हैं। सबमित संबंध देख लीजिएगा। सबमित संबंध, ये सेकंड नंबर सबमित संबंध। अब देखिए, अभी आप तक स्वातुल्य मतलब खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए अर्थात आर
स्वातुल नहीं है, लिख लिया। तो ये आपका स्वातुल हुआ। देखिए ये आपका क्या स्वातुल। अब हम सम्मित पढ़ेंगे। देखिए सम्मित के लिए आपको क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं जैसे r बराबर a कामा बी इज ब्लैंक a लेस देन बी स्क्वायर दिया, सम्मत ये आपको दिया है। तो हम इसमें सम्मित के लिए जैसे दो संख्याएं मान लेते हैं। जैसे हम दो संख्या 2,3 चूँकि 2,3 इज ब्लैंक r है, 2,3 इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2,3 तो यहाँ पर रखोगे 2,3 का स्क्वायर, 2,3 कितना हो जाएगा 9। आप देखिएगा एक 2,3 आएगा, फिर इसके बाद तो देखिए तो क्या आएगा 3,2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 3 2 का स्क्वायर 3,2 का 4। तो ये देखिए ये आपका संबंध नहीं बनेगा। ऐसा कहीं दिया है 2 कामा, जैसे यहाँ पर दिया हो a कामा b, पहले की संबंध है तो ये दूसरा क्या बनेगा b कामा a। देखिए वही यहाँ पर तो ये संबंध इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। 2,3 तो मान लिया, 3,2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया, तो ये नहीं बनेगा ना। जैसे इसी में फिर एक एग्जांपल ले लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जैसे इसी में चूँकि 2,5 ले लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए ठीक। तो यहाँ पर 2,5 का स्क्वायर 2,5 25 हो जाएगा ठीक। और ये 5,2 करोगे r तो ये कितना आएगा 5,5 2 का स्क्वायर 5,4 जो कि नहीं बनेगा। तो ये आपका क्या, ये सम्मित संबंध भी नहीं है। देखिए ये सम्मित संबंध भी नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें समझ गए होगे। तो ये सम्मित भी नहीं है क्या। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्थात r सम्मित नहीं है। तो ये आप देखिए थर्ड नंबर पर पहुंचते हैं। देखिए थर्ड नंबर पर आपको, देखिए थर्ड नंबर पर आपको क्या गिवन है। थर्ड नंबर पर जैसे आपको दिया संक्रामक संबंध। देखिए क्या है संक्रामक, देखिए ये दिया संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या है, जैसे संक्रामक संबंध में जैसे आपको यहाँ पर दिया हो या यदि संक्रामक संबंध में a कामा -2 इज ब्लैंक r, जैसे ये हम वैल्यू अपने तरफ से ही मान लेते हैं, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको बताना है सम्मित संक्रामक और स्वातुल है कि नहीं। देखिए इसमें बोला है ना तो ये सम्मित है ना तो स्वातुल, वही फाइंड हो रहा है। ये ना तो स्वातुल है ना ही सम्मित है। और हम संक्रामक और चेक कर लेते हैं। तो और हम संक्रामक और चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा जैसे अब यहीं पर तो ओके गाइस, तो यहाँ पर वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पर देखिए कर लीजिएगा ये क्या आएगा 2 इज ब्लैंक -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 4 आ जाएगा। ओके गाइस, अब जैसे इसी में अब देखिए जैसे इसका संबंध क्या होता है a कामा b कामा c, ये वैल्यू दी हूँ। a का संबंध b के साथ ऐसे बनेगा और b का संबंध c के साथ बनेगा और c का संबंध a के साथ बनेगा। अगर ये कंडीशन है, तो ये कौन सा होगा, ये संक्रामक होगा। ये क्या संक्रामक बनेगा। उसी प्रकार से -2 कामा -1 इज ब्लैंक r, -2 कामा 1 इज ब्लैंक r है। तो ये क्या आएगा -2 कामा 1 स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से तो यहाँ पर 2 कामा 1 -1 इज ब्लैंक r, तो जब इसे करोगे तो ये क्या आएगा 2 कामा -1 का स्क्वायर, तो वही आ जाएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। अर्थात इसे क्या लिखेंगे अर्थात r संक्रामक संबंध नहीं है, अर्थात r संक्रामक नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें ये चीज़ें आपको बतानी थी। सबसे पहले समस्या देखिए, क्वेश्चन अपने खुद से रीड कीजिएगा बुक में। अगर यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, दिया था, इसमें स्वातुल से हमें संक्रामक नहीं है तो ये हमें फाइंड करना, तो जो कि हमने फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर ले लोगे अपने तरफ से, बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर
बताते रहिए कैसा आपको पढ़ाने का तरीका लग रहा है। तो ये देखिएगा, हम 3rd नंबर क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, आप भी देख लीजिएगा। जल्दी से खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले से ही बेसिक लेवल आपको समझा रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जैसे आपको क्या गिवन हो। 3rd नंबर क्वेश्चन यहीं पर आपको गिवन है, जैसे दिया है जांच कीजिए और समुच्चय आपको गिवन है। समुच्चय जैसे जांच कीजिए और समुच्चय आपको क्या दिया है, समुच्चय आपको दिया है। जैसे जांच कीजिए, समुच्चय आपको क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपको समुच्चय दिया है। समुच्चय में r बराबर जो रिलेशन दिया है, r बराबर रिलेशन दिया है, देखिए a, b क्या दिया, a, b और b बराबर a+1, ये आपको उसमें रिलेशन दिया है। तो इसमें आपको बताना है परिभाषित संबंध r ना तो स्वातुल्य ना ही सम्मित ना ही संक्रामक है, ये बताना है। तो समुच्चय आपको ये दिया है, समुच्चय आपको ये दिया है और r बराबर वैल्यू आपको दी है। तो कर लीजिएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए इसे हमने सॉल्व करने के लिए ही लिखा है। तो यहाँ पर ओके गाइस, तो ये क्या है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो ये इसमें क्या रिलेशन फाइंड करना है। b बराबर क्या दिया है, a+1, b बराबर a+1। तो 1 रखने पर, जब इसे a में 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखो, a बराबर, तो यहाँ पर कितना 2 मिलेगा। 2 रखने पर तो यहाँ पर कितना 3 मिलेगा। 3 रखने पर यहाँ 4 मिलेगा। 4 रखने पर यहाँ 5 मिलेगा। 5 रखने पर यहाँ 6 मिलेगा। अब देखिए अगर 6 रखोगे तो यहाँ 7, तो यहाँ से 6 तक ही बोली गई है। तो देखिए जैसे a बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं, तो ये क्या आएगा, 1 + 1 बराबर 2। और a बराबर 2 रखने पर 2 + 1 3, और a बराबर 3 रखने पर 3 + 1। इस प्रकार से करना है, ये चीज़ें समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि बेसिक भी नहीं बताया। तो ये चीज़ें हो गई ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आप r बराबर जो इनका रिलेशन निकलेगा क्या आएगा, 1, 2 आएगा, और 2, 3 आएगा, 3, 4 आएगा, 4, 5 आएगा, और 5, कितना आएगा 6। ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक। अब इसी में आपको बताना है स्वातुल्य, देखिए इसी में आपको बताना है स्वातुल्य के लिए कंडीशन। सबसे पहले क्या बताना है, स्वातुल्य संबंध, खुद का संबंध खुद के, स्वातुल्य संबंध, ये आपको बताना है। तो बता लीजिएगा स्वातुल्य संबंध मतलब स्वातुल्य में खुद का संबंध क्या होना चाहिए, खुद के साथ। जैसे चूँकि जैसे 1 का संबंध 1 के साथ, इसमें कहीं दिया है 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ दिया है, 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है। तो ये आपका कैसा, तो ये आपका स्वातुल्य नहीं है। तो अर्थात आपका स्वातुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, अर्थात आर स्वातुल्य नहीं है। ओके गाइज, तो देखिए खुद का संबंध खुद के साथ। अब देखिए सेकंड नंबर पर चलिएगा, सम्मित। देखिए सम्मित के लिए सम्मित संबंध, तो ये देख लीजिएगा सम्मित संबंध। अब देखिए स्वातुल्य तो हो गया, सम्मित के संबंध के लिए आपको क्या सूखी, जैसे 1 का संबंध 2 के साथ हो, जैसे 1 का संबंध 2 के साथ हो, दिया है 1 का संबंध 2 के साथ है। देखिए जैसे 1 का संबंध 2 के साथ हो और 2 का संबंध 1 के साथ है, नहीं है। 2 का संबंध 1 के साथ है, नहीं है। तो ये क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर, क्या लिखेंगे, अर्थात आर सम्मित नहीं है, अर्थात आर सम्मित संबंध नहीं है। क्या लिखेंगे, अर्थात आर सम्मित संबंध नहीं है। ओके, अब देखिए हम 3rd नंबर पर आ पहुँचे। तो 3rd नंबर पर क्या डिस्कस करना है, संक्रामक संबंध। क्या, संक्रामक संबंध,
क्या संक्रामक संबंध, ये हमें बताना है। तो देख लीजिएगा संक्रामक संबंध के लिए देखिए इसमें ये चलता है जैसे ए बी दिया हो और तो बी ए बी होना चाहिए। अगर बी ए दिया है तो बी ए बी दिया है तो बी ए बी होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए, वही इसमें बताना है। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, देखिए ये चीज़ें हमने बहुत ही बार बताई, बहुत ही बार बताएं, जितने बार क्वेश्चन बताते हैं उतनी बार, क्योंकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही ये चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए। अब आपको बताना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हो ए बी सी, मतलब ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, सी का संबंध ए के साथ। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, और 3 का संबंध 1 के साथ है, 3 का संबंध 1 के साथ है, नहीं है। देखो यहाँ 1 का संबंध 2 के साथ और ये 2 आएगा, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात आर संक्रामक, क्या संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया है। लाइक और शेयर करते रहिए, ये आपका काम है। ये क्या है, ये आपका काम बनता है, इसे अपने आप से ही करते रहिए। देखिए कहने की ज़रूरत नहीं, आपको वेस्ट पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। देखिए समुच्चय आपको दिया था, आपको इसमें बताना था समुच्चय 1 2 3 काम 4 5 6 आर बराबर रिलेशन दिया ए बी, बी बराबर a+1, हमने इसे फाइंड कर लिया। देखिए ए बी में संबंध निकाला, ये है जब 1 रखोगे तो देखिए यहाँ पर जब 1 रखोगे 1 + 1 कितना मिलेगा, 2 आएगा। जब यहाँ पर 2 रखोगे, 2 रखने पर 3 मिलता है, 3 रखने पर 4 मिलेगा, 4 रखने पर 5 और 5 रखने पर आपको 6 मिलेगा। तो रिलेशन आर बराबर क्या आएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो ये समीकरण फर्स्ट। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य का मतलब ही होता है खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, जो कि 1 1 2 2 3 3 ये नहीं है, तो ये अर्थात स्वातुल्य नहीं है। सममित के लिए देखिए सममित समतल 1 2 इज बिलोंग आर है, तो इसमें है 1 2 और 2 1 कहीं दिया है, देखो विजुअल है, नहीं है, तो 2 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये अर्थात ये आर सममित संबंध नहीं है, संक्रामक में आ जाते हैं। 1 2 इज बिलोंग आर है, 2 3 इज बिलोंग आर है, 3 1 इज बिलोंग आर इसमें कहीं दिया है, तो अर्थात संक्रामक भी नहीं है। तो अर्थात क्या, संक्रामक भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं गाइस। ये चीज़ें आपको क्लियर वेस्ट में समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कैसा आपको लग रहा है पढ़ाने का तरीका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक मैथ आपको बहुत ही मैथ पूरी ख़त्म करके एसटी भी करा देंगे। तो ये प्रॉमिस रहा अगर आप मेरा अच्छा सपोर्ट करते हो। देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें समुच्चय, देखिए समुच्चय आपको गिवन है। समुच्चय क्या गिवन है, समुच्चय आर। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि आर, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी, ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर है तो स्वातुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं। स्वातुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो आर बराबर, देखिए आर बराबर आपको क्या गिवन है, ए बी। देखिए ए बी, ए ये आपको दिया है। ये क्या दिया है, ये आर बराबर दिया है। देखते हैं, हाँ यही दिया है, ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संक्रामक तथा समतुल्य, ये आपको बताना है। तो स्वातुल्य के लिए कंडीशन आप फाइंड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, स्वातुल्य संबंध। देखिए क्या, स्वातुल्य संबंध, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, ये स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध का मतलब देखिए, स्वातुल्य संबंध आपको बहुत ही बार डिस्कस किया है, तो देख लीजिए। जैसे चूँकि ए लेस देन ए, जैसे ए लेस देन ए, जैसे क्या दिया हो, ए लेस देन ए, तो ये कहा जाएगा ए बराबर ए आ जाएगा। ए लेस देन ए, तो ए बराबर ए।
तो अर्थात जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या अर्थात ए का संबंध ए के साथ, अर्थात ए का संबंध ए के साथ क्या होना चाहिए। तो ये क्या होगा, फॉर एवरी ए इज बिलोंग आर, मतलब प्रत्येक ए आर से मिल रहा है। फॉर एवरी ए इज बिलोंग आर, तो प्रत्येक आर ए से क्या मिल रहा है, तो प्रत्येक आर ए से मिल रहा है। तो ये कैसा है, देखिए इसमें पहले तो ये आपका स्वातुल्य संबंध है। देखिए यहाँ पर आपका स्वातुल्य संबंध बनेगा। अब देखिए स्वातुल्य हो गया तो सम्मित देख लीजिएगा, सम्मित के लिए तो सेकंड नंबर पर आपको क्या सम्मित संबंध बताना है, क्या है सम्मित संबंध। तो ये देख लीजिएगा सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए आपको क्या डिस्कस करना है, देखिए यदि या चूंकि ए बी इज बिलोंग क्या दिया हो, ए इज बी बिलोंग आर दिया हो, तो ए क्या दिया, ए लेस देन बी दिया है। देखिए यहाँ पर ए लेस देन बी दिया है, तो उसी प्रकार से हमें करना है, तो कर लीजिएगा। तो ये क्या, तो ए इज बिलोंग आर, तो बी इज बिलोंग ए, आर आपको दिया है। देखिए बी इज बिलोंग ए आर दिया है, तो आपको कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये नहीं होगा जब, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल पे हम मान लेते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसका संबंध ही होता है, देखिए पहले का, देखिए स्वातुल्य संबंध का मतलब ही होता है, आपको समझाते समझाते हम थक भी चुके हैं, क्योंकि एक ही चीज़ें बहुत ही बार आपको बता रहे। ये चीज़ें पहली बात अगर क्वेश्चन छोड़ देते तो आप लोग करते भी नहीं हो, तो ये क्वेश्चन हम इसीलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें खुद का संबंध खुद के साथ होता है सम्मित में। जैसे ए कामा बी दिया हो तो उधर बी कामा ए भी आता है। देखिए ए कामा बी इसमें दिया है, बी कामा ए दिया है, नहीं दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हो 1 कामा 2, जैसे एग्जांपल आपको, जैसे एग्जांपल में आपको गिवन हो 1 कामा 2 इज बिलोंग आर है, क्या इज बिलोंग आर है, तो 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 हो तो 1 लेस देन 2, ठीक। जैसे 2 कामा 1 ये दिया हो आर, तो ये क्या 2 कामा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कामा 1 का 2 कामा 1, तो ये होगा नहीं होगा, तो ये आपका नहीं है। तो अर्थात ये क्या है, ये आपका सम्मित संबंध नहीं है। तो ये क्या है, सम्मित नहीं है। क्यों, ये सम्मित नहीं बनेगा, इसीलिए ये आपका सम्मित नहीं बनेगा। अब देखिए संक्रामक, थर्ड नंबर पर हम पहुँचते हैं, संक्रामक। तो ये आपका कैसा, ये सम्मित नहीं है, ये आपका संक्रामक अर्थात स्वातुल्य है, सम्मित नहीं है। देखिए अर्थात आर सम्मित नहीं है, अर्थात आर सम्मित नहीं है। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, संक्रामक। क्या, संक्रामक संबंध, क्या संक्रामक संबंध, ये हम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो संक्रामक के लिए आपको क्या होना चाहिए, जैसे यदि दिया हो, क्या यदि दिया हो ए कामा बी इज बिलोंग आर, क्या दिया हो ए कामा बी इज बिलोंग आर, तो इसमें क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा ए लेस देन बी, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ओके गाइज। अब जैसे यदि यहाँ पर दिया हो बी कामा सी इज बिलोंग आर, तो बी लेस देन सी इज बिलोंग इसे सेकेंड मान लीजिएगा। अब जब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, जब फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करोगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ए कामा सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए इज बिलोंग सी, तो ये क्या आ जाएगा ए कामा सी इज बिलोंग क्या आएगा आर, ए कामा सी इज बिलोंग आर। तो ये आपका क्वेश्चन जो सोल्व होगा, फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग आर। देखिए ये आपको विजुअल होगा, मतलब ए कामा बी कामा सी प्रत्येक आर से मिल रहे हैं। फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग आर, इसका मतलब ही होता है। तो ये आपका संक्रामक है। आई होप फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन बेसिक लेवल से भी करा देते हैं, इसीलिए, और क्योंकि देखिए बेसिक लेवल भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
अब हम 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे 5 नंबर आपको क्वेश्चन क्या गिवन है गाइस, वो भी देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिया है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर, देखिए समुच्चय आपका दिया है। समुच्चय आपको क्या गिवन, समुच्चय आर दिया है। क्या दिया है, समुच्चय आपको आर दिया और आर बराबर आपको वैल्यू ये दी है। तो आर बराबर वैल्यू दी है ए कामा बी और इधर दिया है ए लेस देन बी क्यूब। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, दिया है। तो द्वारा परिभाषित संबंध है स्वातुल्य सम्मित अथवा संक्रामक आपको बताना है। स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक ये संबंध आपको क्या बताना है, तो ये बता दीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो देख लीजिएगा ये आपको दिया है। तो हम यहाँ पर स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध हम फाइंड करते हैं। तो कर लीजिएगा जैसे ए का संबंध ए के साथ इज बिलोंग आर, ऐसा दिया है। ए का संबंध ए के साथ दिया है, नहीं दिया है, तो ये आपका स्वातुल्य संबंध नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, जैसे यहीं पर हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। जैसे यदि दिया हो 1/2, तो कर लीजिएगा इसमें, तो ये आएगा 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 1/2 लेस देन 1/8। देखिए 1/2 1/8 से क्या छोटा है, 1/2 से 1/8 छोटा है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। जैसे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्थात ये आपका स्वातुल्य नहीं है। क्या, अर्थात आर क्या स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्या नहीं है, अर्थात आर स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर सेकंड पे आते हैं, स्वातुल्य सम्मित संबंध। सम्मित संबंध ये देखते हैं। देखिए ये आपका स्वातुल्य, अब हम सम्मित पे आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे यदि जैसे 1,2 इज बिलोंग, क्या दिया हो 1,2 इज बिलोंग आर, तो 2,1 इज बिलोंग आर। ये आपको दिया है, कहीं नहीं दिया है। इसी में हम वैल्यू मान लेते हैं। जैसे वैल्यू मान लेते हैं, जैसे इसमें क्या आएगा 1 इज बिलोंग 2 का क्यूब करोगे 1 इज बिलोंग कितना आएगा 8, और इसमें 2,1 इज बिलोंग क्यूब करोगे 2,1 इज बिलोंग क्यूब। तो ये आपका नई संबंध बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे अर्थात आर सम्मित नहीं है, अर्थात आर सम्मित नहीं है। ओके, अब थर्ड नंबर पर हम आते हैं। तो क्या है, संक्रामक संबंध। क्या आएगा, संक्रामक संबंध। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं संक्रामक संबंध। तो आई होप ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो संक्रामक के भी लिए आप देख लीजिएगा। जैसे संक्रामक के लिए आपको क्या देखना है, जैसे दिया हो यदि, जैसे दिया हो यदि ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग आर, ये दिया हो तो कर लीजिएगा। जैसे ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग आर, तो यदि ए कामा बी इज बिलोंग आर है, बी कामा सी इज बिलोंग आर है, और देखिए बी कामा सी इज बिलोंग आर है, तो सी कामा ए इज बिलोंग आर है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा जब इसमें आपको बताना है तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जैसे ए लेस देन बी क्यूब, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा। जैसे इसे फर्स्ट मान लेते हैं, बी लेस देन सी क्यूब, तो इसे थर्ड मान लीजिएगा, सेकेंड मान लीजिएगा। इसी प्रकार से सी लेस देन, तो जब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ले लीजिएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, देखिए जब फर्स्ट और सेकेंड लोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, तो ए कामा सी इज बिलोंग आर,
ए कामा सी इज बिलोंग आर, ये आपको विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा जो ए कामा सी इज बिलोंग क्या आर। तो ये आपका क्या यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो, या इसे क्या लिखेंगे फॉर एवरी, देखिए फॉर एवरी क्या लिखेंगे ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग आर। तो अर्थात ये कैसा है संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक है। देखिए यहाँ पर इसे रेस करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं आर संक्रामक है। तो देखिए 5th नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दिया था क्वेश्चन 5 नंबर बुक में देख लीजिएगा, जैसे समुच्चय दिया है आर, और आर में इसमें आपको बताना है स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध आपको फाइंड करने थे। तो देखिए स्वातुल्य का मतलब ही होता है खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, जैसे ए का संबंध ए के साथ इसमें नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया 1/2 और इस वैल्यू में पुट कर दिया, जैसे 1/2 लिया तो 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब करेंगे तो देखिए 1/2 से 1/8 क्या छोटा होगा, तो ये आपका स्वातुल्य संबंध नहीं है, लिखेंगे अर्थात ये स्वातुल्य नहीं है। संक्रामक के असम्मित के लिए देख लीजिएगा 1/2, जैसे इसी में जैसे दिया हो ए कामा बी दिया हो और दूसरे में बी कामा ए, तो अगर ये कंडीशन आपको दी है तो आपका सम्मित होगा। संक्रामक के लिए आपको बता दिया, जैसे ए कामा बी कामा सी दिया हो, जैसे ए का संबंध बी के साथ हो तो ए कामा बी होगा, बी का संबंध सी के साथ और सी का संबंध ए के साथ, ये कंडीशन अगर लगती है तो आपका संक्रामक संबंध होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा क्या आपको गिवन है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, तो देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन रीड करिएगा। जैसे दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर दिया है मॉड 1, 2 और 2, मॉड द्वारा संबंध आर में सम्मित किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ए बराबर, देखिए क्वेश्चन दिया है तो ए बराबर आपका वैल्यू जो दी है ए बराबर 1, 2, 3, ये किसकी ए की वैल्यू दी है। तो आर बराबर जो संबंध दिया है मॉड 1, 2 और 2, 1, ये किसके आर बराबर आपका संबंध दिया है। तो ये देखिए आर बराबर आपका संबंध दिया है। तो इस पर सबसे पहले क्या स्वातुल्य डिस्कस करते हैं, क्या स्वातुल्य संबंध। तो देख लीजिएगा स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य का मतलब ही होता है खुद का संबंध खुद के साथ। जैसे 1, 1 देखिए इसमें कहीं दिया 1, 1 इज बिलोंग आर, नहीं दिया है। 2, 2 इज बिलोंग आर दिया है, नहीं दिया है। तो ये आपका कैसा, तो ये आपका स्वातुल्य संबंध नहीं होगा, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ नहीं होगा। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, क्या अर्थात आर का आर, अर्थात आर स्वातुल्य संबंध नहीं, अर्थात आर स्वातुल्य संबंध नहीं है। ओके गाइस, और तो देख लीजिएगा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध। तो ये देख लीजिएगा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए देख लीजिएगा, मतलब स्वातुल्य के लिए आपने देख लिया, सम्मित के लिए देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सम्मित के लिए 1, 2 इज बिलोंग आर है 2, 1 इज बिलोंग आर है। तो ये आपका कैसा है, देखिए दिया है वही वैल्यू। तो ये अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर सम्मित संबंध है, क्या लिखेंगे अर्थात आर सम्मित संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन कैसा है, तो ये आपका सम्मित संबंध है। देखिए थर्ड में आएंगे संक्रामक में, क्या संक्रामक संबंध। तो ये देख लीजिएगा संक्रामक संबंध में क्या होगा, देखिए जिस प्रकार संक्रामक संबंध होगा आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2 दिया है इज बिलोंग आर दिया है, 2, 1 देखिए ये नहीं होगा यहाँ से, जो कि नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ पर दिया हो ए, बी, सी, ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, सी का संबंध ए के साथ, ये कंडीशन अगर इसमें दी हो, देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है
2 का संबंध यहाँ नेक्स्ट वैल्यू आती है 3, तो ये आपका नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात आर संक्रामक, अर्थात आर संक्रामक संबंध नहीं है। क्या लिखेंगे, अर्थात आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं बता, इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिए गए थे, आपको सोल्व करके सिद्ध करना था। जैसे इसमें दिया सिद्ध कीजिएगी, उसने क्वेश्चन पहले से ही बोल दिया, आपको सिद्ध करके बताना था। जैसे दिया था सिद्ध कीजिएगी समुच्चय 1,2,3 आर बराबर मॉड 1,2 और 2,1 में द्वारा संबंध आर सम्मित, किंतु देखिए सम्मित बोल दिया है, सम्मित है, देखिए ये सम्मित है, उसने बोल दिया सम्मित है, ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ये कंडीशन उसने पहले ही बोल दी थी। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया है, तो देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, रीड करिएगा। जैसे इसमें भी आपको सिद्ध करके बताना है। जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में देखिए ए में आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर बराबर यहाँ पर देखिए, आर बराबर यहाँ पर दिया है एक्स कामा वाई, देखिए आर बराबर एक्स कामा वाई और x बराबर y दिया है, ये आपको संबंध दिया है, रिलेशन। तो हम इसमें फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बुक अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बुक खोलकर रख लीजिएगा तो क्वेश्चन देखने में आसान, अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन दिया था, तो देख लीजिए हम इसमें स्वातुल्य संबंध फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या, स्वातुल्य। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट सोल्व इसको बहुत ही कम समय में करेंगे। स्वातुल्य संबंध, तो देख लीजिएगा स्वातुल्य संबंध आपको बताना है। तो इसमें स्वातुल्य के लिए क्या है, जैसे यक्स ए कामा यक्स इज बिलोंग आर दिया है, यक्स इज बिलोंग आर, यक्स इज बिलोंग यक्स कामा यक्स इज बिलोंग आर, तो यक्स, तो ये क्या है, यक्स बराबर यक्स, क्या है, यक्स बराबर यक्स आए, तो देखिए क्या आएगा, यक्स बराबर यक्स। तो ये आपका कैसा, ये आपका स्वातुल्य संबंध बनेगा, ये आपका स्वातुल्य संबंध बनेगा। जैसे हम मान लेते हैं यक्स कामा यक्स पेजों की संख्या है, यक्स कामा यक्स पेजों की संख्या है, यहाँ पर लिख देते हैं पेजों की संख्या है। ओके गाइस, तो ये आएगा फॉर एवरी यक्स इज बिलोंग आर, फॉर एवरी यक्स इज बिलोंग आर, तो ये आ जाएगा। जैसे ये आपका कैसा स्वातुल्य है। सेकेंड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं सम्मित। देखिए सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध देख लीजिएगा। सम्मित संबंध में आपको क्या है, जैसे दिया है, देखिए यहाँ से लिखते हैं, जैसे सम्मित संबंध क्या दिया है, सम्मित संबंध, तो देख लीजिएगा। जैसे सम्मित संबंध में यदि दिया हो यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर, क्या दिया हो, यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर वाई से क्या मान लें, फर्स्ट, यक्स बराबर वाई से फर्स्ट मान ले। यदि यहीं पे जैसे दिया हो, यदि वाई कामा जेड इज बिलोंग आर, तो वाई कामा जेड इज बिलोंग आर, तो वाई बराबर क्या दिया है, जेड, इसे हम सेकंड मान लें, इसे हम क्या सेकंड मान लें। जब क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड करोगे तो देखिए y से y हो जाएगा कैंसिल, तो ये x बराबर क्या बचेगा, z, x बराबर आपका क्या बचेगा, z, तो x कामा z इज बिलोंग क्या है, r, x कामा z इज बिलोंग r, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका कैसा बचेगा, तो देख लीजिएगा, ये एक मिनट देखिएगा, यहाँ से सम्मित के लिए देखिएगा, हमने आपको संक्रामक बता दिया। देखिए क्या, सम्मित संबंध, तो देखिए सम्मित संबंध ये आपको संक्रामक बता दिया है। तो सम्मित के लिए आपको क्या है, तो सम्मित के लिए आपको बताना है। जैसे यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर दिया है, यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर दिया है, तो वाई कामा यक्स इज बिलोंग आर, वाई कामा यक्स इज बिलोंग आर दिया है, तो ये इज बिलोंग आर, तो ये क्या आएगा, फॉर एवरी यक्स कामा वाई कामा, फॉर एवरी यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर, ये
ये आपको, तो ये आपका कैसा, ये सम्मित संबंध है। देखिए जैसे यक्स का वाई इज बिलोंग है तो वाई का यक्स, तो ये आपका कैसा, ये सम्मित है। अब देखिए यहीं पर हम क्या, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध आप देख लीजिएगा। संक्रामक संबंध के लिए क्या दिया है, जैसे संक्रामक संबंध दिया है, जैसे यहाँ पर यदि दिया हो यक्स कामा वाई इज बिलोंग आर, ये आपको संक्रामक के लिए दिया हो तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई। और यहाँ पर वाई कामा, देखिए यहाँ पर मान ले वाई कामा जेड इज बिलोंग आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ये आ जाएगा वाई बराबर जेड, तो इसे सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को लेने पर से, तो ये देखिए वाई से वाई कैंसिल, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर जेड आ जाएगा। तो यक्स कामा जेड इज बिलोंग क्या आएगा, आर। जब देखिए अब ये क्या आएगा, इज बिलोंग आर, तो ये आपका कैसा होगा, तो ये देखिए ये आपका स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। देखिए स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक हो तो इसे तुल्यता संबंध कहते हैं। जब कोई वैल्यू, देखिए ये आपका कैसा है, ये आपका स्वातुल्य है, देखिए ये भी स्वातुल्य, ये सम्मित है और ये संक्रामक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये आपका इसमें बूझा जा रहा है तुल्यता संबंध, तो ये आपका तुल्यता संबंध इसमें सेटिस्फाई होता है। तो आई होप ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।